हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे एसएससी जीडी 2026 का अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं तो आप किन टॉपिक को कवर करेंगे तो आपका बेस्ट स्कोर हो पाएगा। सारे सब्जेक्ट में हम बताएंगे मेन टॉपिक, जिससे कि हमेशा एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में सवाल आते हैं और आप इन टॉपिक को क्लियर कीजिए और आपका देखिए स्कोर हमेशा बेस्ट रहेगा और बेस्ट आएगा। एग्ज़ाम में भी वैसे ही आएगा। देखिए, मैं 2025 का एग्ज़ाम दिया हूँ जिसमें मेरा 117 मार्क्स है और किस तरह से मेरा इतना कम रह गया। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, किस बात पर आपको ध्यान देना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि हिंदी में आप किन किन टॉपिक को हमेशा इसको छोड़ना नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है, एक नंबर में आप समझ चलिए कि विलोम शब्द। आपको जो है विलोम शब्द याद कर लेना है। इससे जो होता है 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है। 2 से 3 क्वेश्चन आपका आना ही है। तो विलोम शब्द हो गया। दूसरा हो गया पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द, इससे भी जैसे 2 प्रश्न तो फिक्स होता है, 2 प्रश्न आपका किसी तरह आएगा ही। पर्यायवाची हो गया। इसमें 3 नंबर पे आ जाएगा मुहावरा। मुहावरा मुहावरा से भी आपको समझ लीजिए कि 2 प्रश्न फिक्स होता है। 4 नंबर पे आप समझिए कि शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी। जैसे कि इसको आपको पूछ देता है, कोई वाक्य दे दिया, उसमें आएगा कौन सा वाक्य शुद्ध है कौन अशुद्ध है, शुद्ध और अशुद्ध। इसको आपको पहचानने आना चाहिए। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन होता है। हमेशा 2 तो फिक्स रहता है, 3 भी क्वेश्चन आ सकता है। ये हो गया। आप गद्यांश होता है, गद्यांश। गद्यांश से आपका 5 नंबर, 5 क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन होता है गद्यांश से, जिसको आपको पढ़ के उसमें से आंसर खोजना होता है। उसको उस पर आप ध्यान दीजिए। और हिंदी इतना मान के चलिए, आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। 5 टॉपिक आपका हिंदी मान के चलिए तो बेस्ट स्कोर आप इसमें से कर पाएंगे। रीजनिंग में आते हैं, इससे मतलब ये टॉपिक है ना कि ये हमेशा पूछता है, ये इसको आपको छोड़ना नहीं है, वैसा टॉपिक हम बता रहे हैं। अब रीजनिंग में चलते हैं। रीजनिंग का इससे नहीं पूछता है, इसको छोड़िए। 1 नंबर पे हम रखते हैं इसमें सीरीज, श्रृंखला जो होता है, श्रृंखला। श्रृंखला से आपको समझ लीजिए 2 क्वेश्चन आता है। श्रृंखला को कवर करना है तो होता है सीटिंग अरेंजमेंट। आप सीटिंग अरेंजमेंट कीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट, इससे भी 2 क्वेश्चन आता है। वेन आलेख, वेन डायग्राम जो होता है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से भी आपको मान लीजिए 2 क्वेश्चन। होता है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। इससे उतना नहीं होता। ब्लड, हाँ, ब्लड रिलेशन एक है जो आपका रीजनिंग में आता है, ब्लड रिलेशन। तो आपका ब्लड रिलेशन से भी आता है। ब्लड रिलेशन से आपको समझ लीजिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। ये सब टॉपिक जो है जो हमेशा इसमें से पूछता है, सेलेक्टेड टॉपिक है, इसको आप लोगों को कवर करना है। उसके बाद पासा, हाँ, डाइस मेन जो है डाइस। डाइस से आसान क्वेश्चन होता है, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण से भी क्वेश्चन आता है। तो डायरेक्शन टेस्ट, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन। ये जो टॉपिक है ना, आप लोगों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। अगर आप 2024 का तैयारी कर रहे हैं, इसको आपको लेकर चलना है। अब पढ़ना सब है, लेकिन इसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ये 100% है कि क्वेश्चन इससे आएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ये सारे जो टॉपिक हम आज बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही पढ़ लेने से आपको हो जाएगा। पढ़ना सब है, लेकिन आपको इसको जो है ज़्यादा ध्यान देना है। अब मैथ पर चलते हैं। मैथ में देखिए, मैथ में जो होता है मेन जो एक चैप्टर है वो है परसेंटेज। परसेंटेज, परसेंटेज से भले ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछे, लेकिन परसेंटेज अगर आपका कंप्लीट है तो आप समझिए कि 2 से 3 चैप्टर आप 2-3 चैप्टर का क्वेश्चन आप इससे बना लेंगे। जैसे 2 नंबर में होता है लॉ, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस। इसमें भी आप परसेंटेज का अगर जानते हैं तो ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बना पाएंगे। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है। प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट, डिस्काउंट से भी 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। ये सब परसेंटेज अगर आपको पता है तो ये दोनों आप आराम से इसका क्वेश्चन आप बना लेंगे। 4 नंबर हो गया SI CI।
ऐसा ही सी कीजिए, ऐसा ही पर ज़्यादा ध्यान देना है। सी पे थोड़ा कम दीजिएगा तब भी चलेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है सी का, तो ऐसा ही आप कंठस्थ रखिए। सी भी आपको हल्का फुल्का पढ़ लेना है क्योंकि सी से भी क्वेश्चन आता है। 5 नंबर में आपका मैथ का टॉपिक हो जाएगा अनुपात समानुपात, जाएगा क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे आपका जो होता है 1 से 2 क्वेश्चन। 6 नंबर हो जाएगा एवरेज, औसत, एवरेज का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। एक और क्वेश्चन आप लीजिए 7 नंबर, टाइम एंड वर्क। इन जो 7 को चैप्टर हम बताए हैं इसको आपको छोड़ना, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, पढ़ना है, कंठस्थ रखना है, क्वेश्चन इससे आएगा और आता है। प्रीवियस ईयर को हम देख कर ही आपको बता रहे हैं, एग्जाम दिए हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हम आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं। अब जैसे आप इसमें तो करंट का पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ना है, इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का रहता है। 2 नंबर हो जाएगा आप जैसे पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर बना, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान पढ़ लेना है, इससे भी क्वेश्चन आता है। 3 नंबर हो जाएगा स्टैटिक का जो होता है खेल वाला, खेल का जो प्रश्न आता है, खेल वाला प्रश्न, इससे मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन, खेल वाला प्रश्न आपको पढ़ लेना है। 4 नंबर में आप हो जाएगा, 4 नंबर मान लीजिए आप अनुच्छेद, अनुच्छेद का जो प्रश्न होता है इसको आप पढ़िए। टॉपिक है इसमें आपको कवर कर लेना है, जीके जैसे देखिए कितना ही पढ़िएगा आपका 10 से 12 क्वेश्चन करेक्ट होगा, गलत हो ही जाता है। चलिए इसमें आप इन टॉपिक को कवर करना है 100%, आपका नंबर आना है। इसमें क्वेश्चन आता है हमेशा, देखिए मैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था 117 मार्क्स था, कम इसलिए आया क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट, एक तो था फर्स्ट अटैम्प्ट, और 2 नंबर जो होता है घबराहट। आप एग्ज़ाम दीजिए, घबराना नहीं है, आराम से एकदम मन शांत करके, और कैलकुलेशन पर आप ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन आप कैसे कीजिएगा, वहाँ पे अगर गलती होता है तो अगर 1 मिनट से 2 मिनट लगा तो आपको म्याज जो होता है ना, दिल घबराने लगता है, आप उसके चक्कर में 1 से 2 क्वेश्चन और गलत कर देंगे। अच्छा से आप ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा, आप अभी ही कैलकुलेशन पर अपना काम करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आप सारे क्वेश्चन को सही कर पाएँ। अगर आप इन टॉपिक को पढ़ते हैं तो इन जो 100% आपका जो होता है क्वेश्चन आने वाला है। आप सारे टॉपिक को पढ़िए, सारे टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और इन टॉपिक को सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है ताकि आपको कोई भी गड़बड़ी ना हो, आप अच्छे से अपना नंबर सिक्योर कर पाएँ। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपका 100% नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हमें सपोर्ट करना है ताकि हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बना पाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।